बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, इंडिया में बीजेपी और आरएसएस की जानिब से इंडियन मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ मुहिम चलाने पर अब मुस्लिम ममालिक ने एक्शन लेने का फैसला कर लिया है और इंडिया में रहने वाले वो हिंदू जो मुसलमानों के खिलाफ पोस्टें कर रहे थे, खासतौर पर जिस तरह से इंडियन मेंबर पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने अरब औरतों के बारे में खुदा पोस्ट करके अपनी हनासियत का इजहार किया था, उसके बाद से अरब ममालिक में अवाम ने इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया है। जबकि ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक दुबई की पुलिस की जानिब से ऐसे इंतहापसंद हिंदू का सुराग लगाया जा रहा है जिन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ तौहीन अमेज पोस्ट की थी और एक नई एडवाइजरी गल्फ कंट्रीज की जानिब से जारी की गई है, जिसमें इंडिया से ताल्लुक रखने वाले गैर मुस्लिमों को वार्निंग दी गई है कि अगर उन्होंने इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया या सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी उन्होंने इसका इजहार किया तो उनके ऊपर हजारों दिरहम का जुर्माना लगाकर उनका वीजा फौरी तौर पर कैंसिल कर दिया जाएगा। जबकि पाकिस्तान की काविश की वजह से अब OIC ने भी मुतहरिक किरदार अदा करने का फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ पाक फौज के सपूतों ने एक बार फिर मुल्क की लाश रख ली। भारतीय फौज की अहम दस्तावेजात तक रसाई हासिल करते हुए पूरी दुनिया को बरवक्त खबरदार कर दिया। भारतीय शर्मसार हुकूमत ने इंतहाई मजमूम हरकत करने की तैयारी कर ली है, जिसके बाद भारत में बसने वाली तमाम अकलियतों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। आखिर इस मामले की हकीकत क्या है? ISI के जवानों ने कौन से अहम राज चुराए? ख़वातीन हज़रात, मैं हूं ज़ैन और आप देख रहे हैं द इन्फोटीचर। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फोटीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी दबाकर हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करें। न्यूज़ कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी जरूर लगाएगा, क्योंकि ये वो नारा है जिससे दुश्मन को तकलीफ होती है और हमने दुश्मन को तकलीफ पहुंचाते रहना है। ख़वातीन हज़रात, इंडिया में कोरोना वायरस की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले बदतरीन जुल्म की वीडियोस मंजर-आम पर आती जा रही हैं। जिस तरह से हिंदू तवा और RSS के लोगों ने मुसलमानों को चुन चुन कर शर्म लाना शुरू किया है और उन्हें जगह जगह ज़द-ओ-कोब किया जा रहा है और उन्हें कोरोना को जिम्मेदार करार देकर जिस तरह से उन पर वहशियाना तशद्दुद किया जा रहा है, उसके बाद OIC ने भी ख्वाब गफलत से बेदार होने का फैसला कर लिया है। जबकि UAE की प्रिंसेस ने सोशल मीडिया पर इंडिया को खबरदार किया है कि अगर मुसलमानों पर जुल्म बंद ना हुआ और इंडियन मेंबर पार्लियामेंट जिसने अरब औरतों के खिलाफ कमेंट किया था उसके खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो इंडिया और UAE के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। जबकि दुबई पुलिस की जानिब से नया हुक्मनामा भी जारी किया गया है कि गैर मुस्लिम इंडियन जो कि मुस्लिम मुखालिफ पोस्टें करते हुए अगर पाए गए या कहीं उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बात की तो उन्हें गिरफ्तार करके वापस इंडिया भेजा जा सकता है और ताहयात उन पर पाबंदी लगाई जा सकती है। इसके साथ ही OIC ने भी मजीद इक़दाम करने का फैसला कर लिया है और अब OIC की ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ऐलान किया है कि इंडिया में होने वाले मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयों के बाद शवाहिद इकट्ठे करके उन्हें जिनेवा में भेजने की तैयारियां की जाती हैं और इंडिया में होने वाले जुल्म पर 22 अप्रैल को OIC की इंसानी हकूक़ कमेटी भी तश्कील दी गई थी, जो कोरोना की आड़ में मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयों को हाईलाइट करेगी और सोशल मीडिया पर अरब ममालिक, कुवैत और UAE और सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानी हकूक़ के लायर्स ने इंडिया में और कश्मीर में होने वाले जुल्म पर आवाज़ उठाना शुरू कर दी है और ये मुहिम पूरे मुस्लिम ममालिक में फैलती जा रही है, जिस पर इंडिया काफ़ी परेशान हो चुका है। जबकि अरब ममालिक में अवाम की जानिब से इंडिया का मुआशी बायकाट करने का भी मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। इस सूरत हाल में मोदी ने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं और मुख्तलिफ अरब ममालिक के सरबराहान से राब्ते शुरू करके ताल्लुकात की बहाली का सिलसिला शुरू कर दिया। जबकि इंडियन सफीर UAE के वजीर से मुलाकात करके दुहाइयां दे रहा है कि हमारे इंडियंस का वीज़ा कैंसिल करके उन्हें वापस ना भेजा जाए, लेकिन OIC इस मामले पर अब संजीदा फैसले लेती नजर आ रही है और UAE की प्रिंसेस ने अपनी हुकूमत को सिफारिशात भिजवाई हैं कि अगर इंडिया मुसलमानों पर जुल्म बंद नहीं करता और कश्मीर में कर्फ्यू खत्म नहीं करता तो इंडिया से ताल्लुकात पर नजरसानी की जाए। जिसके बाद मोदी की इंतहापसंदाना पॉलिसियों की वजह से लाखों इंडियंस की मुलाजमतें खतरे में पड़ चुकी हैं। ख़वातीन हज़रात, इस अजीबोगरीब सूरत हाल पर मोदी काफी परेशान है क्योंकि उसके दोस्त ममालिक भी उसका साथ छोड़ रहे हैं। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक भारत के बेहतरीन हमसाए और दोस्त तस्वर किए जाते हैं, मगर कई सालों से जारी नफरत की सियासत ने मोदी से उसके दोस्त छीन लिए। चंद रोज कबल वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने भी मोदी को सख्त तनबीहात की और हद के जरिए खबरदार किया कि मुस्लिम दुश्मनी तुर्क की जाए। दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत की तरह भारतीय फौज पर भी बड़ा खतरा मंडलाने लगा। पाकिस्तानी जानबाजों ने भारतीय फौज के अहम राज चोरी कर ली। GHQ हेडक्वार्टर की खुफिया जराये से मौसूल होने वाली एक अहम खबर के मुताबिक ISI ने खुफिया मिशन के थ्रू
भारतीय फौज की चंद दस्तावेजात अपने कब्जे में ले ली। इन तहरीरी सफहात में कुछ ऐसे सबूत मंजराम पर आए हैं जिन्होंने दुनिया भर को हिला कर रख दिया है, और उन्हीं दस्तावेजात ने पाकिस्तान का मौकफ भी सच साबित कर दिया है। ISI के हाथ लगने वाले इस सबूत में लिखा है कि भारतीय फौज को RSS के हिंदुत्व एजेंडे पर नए सिरे से तश्कील दिया जाएगा, यानी भारतीय फौज में सिर्फ और सिर्फ हिंदू शर्पसंद ज़हनियत के हामिल अफराद ही शामिल हो सकेंगे। सिख, ईसाई, मुसलमान और बाकी अक़लियतों का कोई फर्ज भी भारतीय फौज में भर्ती नहीं हो सकेगा, चाहे वो भारत का शहरी ही क्यों ना हो। इन दस्तावेजात के मुताबिक सबसे पहले भारत की तमाम अफवाज को खालिस हिंदू कम्युनिटी बनाया जाएगा, और रफ्ता रफ्ता यही फार्मूला भारत के शहरियों पर भी अप्लाई किया जाएगा, ताकि हिंदुस्तान में हिंदुओं के अलावा किसी और मजहब को मानने वाला मौजूद ही ना हो। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तानी अफवाज के अहम अफसरान ने इंतहाई चालाकी से ये राज दुश्मन से हासिल किए, और फौरी तौर पर दुनिया भर के अहम अफराद तक इन दस्तावेजात की कापियां पहुंचा दी गईं, और मुतालबा किया गया है कि मोदी को ऐसा करने से रोका जाए, क्योंकि अगर भारत की तमाम फौज ही RSS की पॉलिसी अपना लेगी तो फिर हित्ते में अमन कायम नहीं हो सकेगा, जबकि अंदरूने भारत भी हालात बदल जाएंगे और मुसलमानों समेत सिखों, ईसाइयों और दीगर अक़लियती जमातों को भारत छोड़ना होगा। भारत के इस अमली इक़दाम के बाद पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान का वो हदशा भी दुरुस्त साबित होता मालूम हो रहा है कि मोदी न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि भारत की दीगर अक़लियतों के लिए भी बड़ा खतरा है। दूसरी जानिब इंडियन मेंबर पार्लियामेंट की जानिब से अरब औरतों के खिलाफ की जाने वाली बेहुदा ट्वीट ने अरबों का हलाक रख दिया, और यही वो मामला था जिसकी वजह से OIC हरकत में आ गई और इंडिया के जुल्म बर्बरियत के खिलाफ OIC शवाहिद इकट्ठे करके इंडिया के खिलाफ जनीवा में केस करने जा रही है। और शदीद गम गुस्सा इस वक्त अरब ममालिक में इंडिया के खिलाफ फैलता जा रहा है, क्योंकि अरब ममालिक की जानिब से इंडिया के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम का भी आगाज कर दिया गया है, और रोजाना की बुनियाद पर इंडिया और कश्मीर में होने वाले जुल्म को अरबों की जानिब से हाईलाइट किया जा रहा है, और अब इंडिया से मुआशी तल्लुकात खत्म करने का भी अंदिया दिया जा रहा है। ये वो सूरत हाल है जो इंडिया पर भारी पड़ने जा रही है, क्योंकि उसका ख्याल था कि अरब ममालिक को पाकिस्तान से अलहदा करके कश्मीर के मसले को सरधाने में डाला जाए और उन्हें कहा जाए कि कश्मीर का मसला उम्मत मुसलमा का मसला नहीं है। और इसी असना में इंडिया की जानिब से ये कोशिश भी की गई कि जो मुसलमानों का इत्तेहाद बनने जा रहा था वो ना बनने दिया जाए, और मलाइशिया और तुर्की के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया गया कि ये लोग सऊदीया के खिलाफ इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। लेकिन अब सूरत हाल बदलती जा रही है। अरब ममालिक को कोरोना की आड़ में गिरती हुई तेल की कीमतों की वजह से नए इस्लामी इत्तेहाद की जरूरत का एहसास होता जा रहा है। शायद यही वजह है कि OIC ने और अरब ममालिक ने इंडिया के खिलाफ खुलकर खेलने का फैसला कर लिया है, और अब इस बेदारी की लहर दौड़ने के साथ ही अब कई मुसलमानों ने ट्विटर पर दुबई हुकाम को टैग करके उन्हें पैगाम देना शुरू कर दिया है कि UAE में मुख्तलिफ कंपनियों के CEOs जिनका ताल्लुक हिंदू मजहब से है वो जानबूझकर मुसलमानों को तंग करते हैं। उन्हें हटाकर उनकी जगह गैर मुसलमानों को ऊपर लाने की कोशिश की जाती है। ये मसला भी अब UAE में सर उठाता जा रहा है, और इन सब मामले में असल जल्दी पर तेल का काम उस ट्वीट ने किया है जो BJP से ताल्लुक रखने वाले शख्स ने अरबों के बारे में की थी, जिसकी वजह से इंडिया और अरब ममालिक के ताल्लुकात में दरारें पड़ती जा रही हैं, और अब पूरी तरह से मोदी पर दबाव आ चुका है। इंडिया की गेम हित्ते में उल्टी होती नजर आ रही है, और इसमें कोरोना वायरस ने भी अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि उसकी वजह से तेल की कीमतें गिर चुकी हैं, और अरब ममालिक की तेल की कीमतें गिरने के बाद हित्ते में नई सूरत हाल जन्म ले रही। एक तरफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है तो दूसरी तरफ 2023 में खिलाफत उस्मानिया के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसके बाद एक नया नक्शा हित्ते का उभर कर सामने आ सकता है। बात रहे कि खिलाफत उस्मानी के खत्म होने के बाद कई ममालिक वजूद में आए थे जिनके साथ 100 साल का मुआहदा किया गया था। अब चूंकि ये 100 साल का मुआहदा 2023 में पूरा होने जा रहा है, जिसके बाद तुर्की ये क्लेम कर सकता है कि 100 साल पूरे हो गए हैं, अब ये ममालिक दोबारा तुर्की के अंडर आ जाए। अब उनकी बाउंड्रीज खत्म करके या उनकी हुकूमतें खत्म करके एक नई हुकूमत के क्याम का मुतालबा भी किया जा सकता है। यही वजह है कि अरब ममालिक में एक नई हलचल पैदा हो चुकी है, और पिछले कुछ अरसे में कई अरब वज़रा ने इस बात का खदशा जाहिर किया था कि तुर्की खिलाफत उस्मानिया के क्याम के लिए कोशिश कर रहा है, जबकि कब्रस नामी इलाका जहां तेल और गैस के ज़खायर पाए जाते हैं वो इलाका भी चूंकि खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा था, इसीलिए उस इलाके पर कंट्रोल हासिल करने के लिए तुर्की ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। यही वजह है कि 2023 से पहले ऐन मुमकिन है कि उम्मत मुसलमान एक पेज पर आने की कोशिश करे, और OIC इसीलिए मुतहरिक हुई है कि 2023 के बाद तुर्की तमाम आलमी मुआहदों से आज़ाद हो जाएगा, जिसके नतीजे में OIC के कई ममालिक तुर्की की तरफ जा सकते हैं। इसलिए OIC को मुतहरिक किया गया है, और तुर्की और पाकिस्तान की जानिब से प्रेशर दिए जाने के बाद ऐन मुमकिन है कि अरब ममालिक समेत कई ममालिक इंडिया से तल्लुकात खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि अब इन अरबों की बचत भी इसी में है कि वो पाकिस्तान और तुर्की का साथ दें। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।